हमारी आयु हितायु कैसे हो, किन व्यक्तियों की आयु हितायु होती है, इस विषय में जो चरक संहिता में कहा गया उसका क्रम चल रहा है। वहां एक बात कही, पूजार्ह समपूजकस्य, जो पूजा के योग्य हैं उनकी अच्छी प्रकार से उचित पूजा करना, जो अच्छी तरह पूजा करते हैं उनकी हितायु होती है। तो पूजा के बहुत सारे प्रकार और भी उससे अतिरिक्त हम जान समझ सकते हैं। पूजार्ह के संदर्भ में एक बिंदु ये भी देखने के योग्य है कि जो हमारा हित करते हैं उनके प्रति ही पूजा का भाव हो, ये आवश्यक नहीं। जो हमारा हित ना भी कर रहे हो लेकिन श्रेष्ठ हो, दूसरे गांव के, दूसरे शहर के, दूसरे देश के, कैसे भी, उनके प्रति भी हमारे मन में पूजा का भाव होना चाहिए। उनके प्रति सम्मानवाचक शब्दों का प्रयोग और व्यवहार हो रहा है तो व्यवहार हमें करना चाहिए, ये इसका भाव है। तो दूसरों की पूजा करने से, दूसरों का सम्मान करने से, पूजार्ह का सम्मान करने से हमारा हित कैसे होता है, इसके विषय में एक बात पहले भी आपके सामने रखी थी, आपसे पूछी भी थी, तो आज थोड़ा सा उसको ही और करते हैं। पूजार्ह की पूजा करने से हमारा हित कैसे होता है। तो उसमें एक बात तो ये थी कि ऐसा करते हुए, पूजार्ह की पूजा करते हुए हम इस संसार में धर्म और श्रेष्ठता की स्थापना करने में सहयोग कर रहे होते हैं, और धर्म या श्रेष्ठता की स्थापना के लिए जो भी प्रयत्न करता है, जो भी कर्म करता है, उसका पुण्य बनता है। और इसके विपरीत जो अधर्म या अश्रेष्ठता में सहयोग करता है किसी भी तरह, अधार्मिकों का समर्थन करता है, उनकी पूजा करता है, इससे अधार्मिकों की वृद्धि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। तो इससे हमारा पाप बनता है, क्योंकि हम भी अधर्म और अश्रेष्ठता के बढ़ाने में सहयोगी बन रहे हैं। तो हमारा हित इसमें इसलिए है क्योंकि इससे हमारा पुण्य बनता है। हमारा पुण्य बनता है, बहुत पुण्य बनता है जब हम श्रेष्ठ या धार्मिक का समर्थन करते हैं। व्यक्ति नहीं, कोई भी कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य किसी ने भी किया और हमने उसका समर्थन किया, वाणी से ही किया, बहुत अच्छा किया आपने इत्यादि, अथवा उस व्यक्ति को नहीं कहा, उस संगठन को नहीं कहा, लेकिन हम जो बातचीत में भी बात करते हैं, वैसे ही अन्य लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं, वहां भी हम उसका समर्थन करते हैं अथवा विरोध भी करते हैं। जहां भी हम हैं, जिन भी लोगों के बीच में है, घर में है, समाज में है, वहां उनसे संबंधित अच्छे वाक्यों को बोलना, उनके प्रति सम्मानजनक वाक्यों को बोलना, उसका वाणी से समर्थन करना, ये सब दूसरों पे भी प्रभाव डालता है और वो भी श्रेष्ठ कार्यों को समर्थन देने लगते हैं और पूरे समाज में ऐसे ही माहौल बनता है। ऐसे ही तो अपयश होता है और ऐसे ही सुयश भी होता है, धर्म भी ऐसे बढ़ता है और अधर्म भी ऐसे बढ़ता है। हम बहुत सारे दूसरी चीजों को देखते हैं कि धर्म की वृद्धि प्रयत्न से होती है, अधर्म लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है। जो कर रहे हैं उससे तो अधर्म बढ़ ही रहा है, जो गलत कार्य करते हैं,
लेकिन हमारे समर्थन से भी बहुत अधिक बढ़ता है। वो करने वाले गलत कार्य करते हैं, लेकिन उसका यदि समर्थन ना हो, उसका विरोध हो, तो वो करते हैं। पहले गांव में कोई शराब पीते हैं, एक दो भी, थोड़े भी, या आज भी जो अच्छे गांव हैं उसका एकदम से विरोध होता है, ये गलत कार्य है, उसको टोका जाता है, और आजकल उसका भी समर्थन हो जाता है, या टोका नहीं जाता, विरोध नहीं किया जाता, तो इससे वो प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नई पीढ़ी में, युवाओं में ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो समाज में अधर्म के बढ़ने में हमारा भी सहयोग हो सकता है यदि हम ऐसे अधार्मिकों की पूजा करने लगेंगे। हम स्वयं धार्मिक हैं, लेकिन हम अधार्मिकों का, दुष्टों का समर्थन कर रहे हैं, तो हम भी उसके बढ़ाने में बहुत योगदान देते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा योगदान हम सब लोगों का मिलकर के बहुत बड़ा योगदान बन जाता है, और वो बढ़ जाते हैं, उनको सहारा मिल जाता है। तो यही कार्य हम अच्छे कर्मों के लिए कर सकते हैं। बहुत बार हम बुरे कर्मों की आलोचना तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छों का समर्थन कम करते हैं। ठीक है, अच्छे कर रहे हैं, हमें भी करना है, लेकिन अच्छों का समर्थन करना ये बहुत पुण्य का काम है। और इसलिए ये ऐसा करने वाले की आयु हितकारी आयु बन जाती है। वो अपना हित कर रहा होता है, वास्तव में समाज का भी हित होता है, और अपना पुण्य कमाते हुए वो अपना भी हित कर रहा होता है। और वो हितायु कैसे होती है? जब हम श्रेष्ठों का समर्थन करेंगे, उनके प्रति आदर की भावना रखेंगे, सम्मान करेंगे, तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही श्रेष्ठ बनने की होगी। यानी हमारे जो संस्कार हैं वो भी अच्छे बनेंगे। ये पुण्य तो कर्माशय हुआ, और हमारे जो संस्कार हैं मन पे, वो भी बहुत अच्छे होंगे। और हितायु के बनने में हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है, और अहितायु के होने में हमारे कुसंस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, हानि होती है उससे। तो दूसरा, इससे हम संस्कार बनाते हैं। एक तो हम ये संस्कार बनाते हैं कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे सत्य बोलना है, हम जितना भी बोल पा रहे हैं, मुझे अहिंसा का पालन करना है, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए हम अपने लिए कामना करते रहते हैं, अपने पे संस्कार डालते रहते हैं। वो दिन भर हम कर नहीं पाते हैं। बार बार वही बात, मेरे को ईश्वर भक्ति रखनी है, ईश्वर का ध्यान सदा रखना है, वो कठिन लग जाता है, कई बार कर नहीं पाते। तो वो भी हमें करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम जब दूसरे का भी समर्थन करने लगते हैं, तो देखो इसने यहां पर संयम रखा, देखो ऐसी घटना घट गई थी, इसने क्रोध नहीं किया, देखो ऐसी घटना घट गई थी और इसने छल कपट फिर भी नहीं किया, इतना निर्धन था फिर भी इसने दूसरे को ठगा नहीं। ऐसा करते हुए दूसरों के लिए, ऐसी घटनाएं अच्छी बुरी दोनों हमारे सामने, परिवार में, समाज में बहुत होती रहती हैं, छोटी बड़ी बहुत होती हैं। अपने लिए बार बार जब हम ये करते हैं, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, तो एक बोझ हमको अधिक लगने लगता है, करने में बाधा लगती है कि मेरे को करना है, कर तो पाते नहीं है हम उतना, और उसमें फिर कर नहीं पाते तो एक अवसाद भी आने लग जाता है कि देखो मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, अपने प्रति ग्लानि होने लगती है। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, मैं ऐसा बनूं, अपने को प्रेरणा देते हैं, मन पे संस्कार डालते हैं, वो पक्ष भी है, अवश्य करना है, वो भी बहुत प्रबल है। लेकिन इससे अगर ऊब गए हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो साथ में दूसरों की प्रशंसा करते हुए भी, अच्छों की प्रशंसा करते हुए भी हम अपने मन पे बिल्कुल वही काम करते हैं, वैसा ही संस्कार डाल लेते हैं, लेकिन ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मीठा खाते खाते थोड़ी ऊब होती है, तो बीच में कुछ नमकीन खा लेते हैं, कोई चरपरा खा लेते हैं, नमकीन खाते खाते दिक्कत हुई तो थोड़ा मीठा खा लेते हैं। तो दोनों से ही तो हमारा शरीर पुष्ट होना है, ऐसे आहार से, भोजन से। लेकिन जब बदल देते हैं तो रुचि बनी रहती है। तो उसी तरह से दूसरों की, पूजारों की प्रशंसा करते हुए, उनसे योग्य व्यवहार करते हुए हम अपने मन पर अनजाने में बहुत अच्छे संस्कार डाल रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत हितकारी होता है। नहीं तो सामान्यतः हम
पूजा करते हुए, सम्मान करते हुए कहते हैं ये तो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, उसमें अपने लिए कुछ हो रहा है इसकी भावना कम रहती है, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं। और जब केवल दूसरे के लिए होता है तो थोड़ा झुकने में भी और अभिवादन करने में भी जोर पड़ता है, हमारे को कष्ट लगता है। जैसे कि हम दबाव में आ रहे हैं, दूसरे के लिए मान सम्मान उचित व्यवहार करें तो ये लगता है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, दबाव में आते हैं थोड़ा। लेकिन इसमें भी अपना हित अगर देख लेंगे तो कोई दबाव नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो पूजार्ह की सम पूजा करने से दूसरा हमारे पे संस्कार पड़ता है, इससे हमारी हितायु बनती है। और तीसरी बात जो आज गुरुजी बोल रहे थे, सारा वेद के इतने मंत्र हैं, परमात्मा की महिमा इतनी बड़ी है, तो जब हम संसार के लोगों के प्रति उचित व्यवहार करते हैं, जो श्रेष्ठ है उनके प्रति, ये हमारी आदत बनती है। जो हमारा हित करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लाते हैं, तो ऐसा करते करते हम अभ्यस्त बनते हैं और तब हम परमात्मा के प्रति भी ऐसा कर पाते हैं। परमात्मा परोक्ष हमें प्रतीत होता है, जो बहुत विचारशील हैं, बहुत विचार कर चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी तो स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रारंभ में तो बन ही नहीं पाता है, समर्पण ही नहीं बन पाता है। परमात्मा की महिमा का ही पता नहीं होता है, किसी के आगे झुकना है, विनम्र होना है, किसी की आज्ञा का पालन करना है, उनके इच्छानुकूल बर्ताव करना है, ये अभ्यास हमारा नहीं होता है। तो पूजारहों की पूजा करते हुए हम अपने को उस प्रक्रिया में ढाल रहे होते। जो पूजारहों की पूजा नहीं कर सकता मनुष्यों की, वो परमात्मा के प्रति भी समर्पित नहीं हो सकता, उसका आदत ही नहीं बनेगी, उसको अभ्यास ही नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हुए हम परमात्मा के प्रति उचित व्यवहार करने के लिए अपने को तैयार कर रहे होते हैं और अधिक अधिक हम कर पाते हैं। तो ईश्वर के प्रति इसका भाव बनता है, उसकी हितायु बनती है। ये आसान काम नहीं है ईश्वर के प्रति ऐसा भाव बनना और उचित बनना। संसार में जब हम अलग अलग स्तर के लोगों के प्रति अलग अलग सम्मान रखेंगे, नहीं ये अधिक है तो इसको और अधिक सम्मान देना चाहिए, ये इससे भी अधिक है इसको अधिक सम्मान देना चाहिए। और जो मनुस्मृति का श्लोक था कि पहले किसको सम्मान देना चाहिए, ये एक हमारी आदत बनेगी कि नहीं ये अधिक श्रेष्ठ है तो इसको अधिक पहले सम्मान देना चाहिए, इसकी बात को पहले मानना चाहिए, दूसरों की बात को कम। तुलना में जब देखेंगे तो ऐसा का ऐसा हम परमात्मा से भी करने लग जाएं। जिन श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में भाव जगा है, हम पूजा कर रहे हैं उनकी परमात्मा से तुलना करके देखेंगे, परमात्मा के गुण इनसे कितने गुना अधिक हैं। हम कोई सीमा नहीं लगा सकते, अनंत है। हित है तो, ज्ञान है तो, दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भावना है तो, कल्याण की भावना है तो, हर चीज के अंदर। इसीलिए वेद में सबसे ज्यादा परमात्मा का ही वर्णन मिलता है। और ये हम जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत कठिन कार्य भी है, और ये जिसने कर लिया तो बस सब कुछ हो गया उसका। तो पूजारहों की पूजा करते हुए हम परमात्मा की भी पूजा करने के योग्य बन जाते हैं, हम करने लग सकते हैं और परमात्मा को सर्वोच्च स्थान देने के प्रति हम प्रवृत्त हो सकते हैं। और ऐसा जो करेगा तो उसकी आयु हितायु ही हो जाएगी, क्योंकि जो परमात्मा के आदेश के अनुरूप चलता है, उसके विधान के अनुरूप चलता है, तो उसका तो हित होना ही है। उसने वो ऐसे ही विधान कर रखे हैं जिनसे मनुष्य का कल्याण होता है, जिससे मनुष्य या आत्मा का कल्याण हो सके, उसीलिए सृष्टि बनाई है और उसीलिए उसने ज्ञान दिया है, उसीलिए उसके विधान है सारे के सारे। तो पूजार्ह की पूजा करने से हमारा हित इस प्रकार से बनता है। अब अन्यों की पूजा तो हम अलग अलग ढंग से करते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार भी देखे। परमात्मा की पूजा कैसे कर सकते हैं?
ईश्वर की। पहले तो हम ये तय करेंगे कि परमात्मा भी पूजार है या नहीं, पूजा के योग्य है या नहीं। ये हमें अनुभूति भाव बनना चाहिए कि हाँ है, पूजा के योग्य है। और पूजा कैसे कैसे की जा सकती है, सम्मान कैसे कैसे किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके पीछे हमने देखे, आप लोगों ने बताए। अब उनमें से परमात्मा की पूजा कैसे की जा सकती है, कौन कौन से तरीके से की जा सकती है, उसको देखते हैं। कौन सी संभव है और कौन सी संभव नहीं है परमात्मा के प्रति। कौन परमात्मा? निराकार परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालक, सृष्टि का संहर्ता, हमारे कर्मों को जानने वाला, कर्म फलों को देने वाला, पाप का दंड देने वाला, पुण्य का सुफल देने वाला, नए अवसर देने वाला, ऐसा जो परमात्मा, उसकी पूजा कैसे की जा सकती है, कैसे हम कर सकते हैं? तो एक तो ये भी हो सकता है कि हम उसकी पूजा कर ही नहीं सकते। परमात्मा को क्या दे सकते हैं? पूजा में हम कुछ ना कुछ दूसरे को देते हैं, परमात्मा नहीं तो सब कुछ दिया है, उसको क्या दे सकते हैं इत्यादि। पर क्या हम परमात्मा की पूजा कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? परमात्मा पूजा के योग्य है और परमात्मा की संपूजा, उसकी सम्यक प्रकार से पूजा क्या हो सकती है? आप में से ही कोई बताएंगे एक एक करके? एक, हाँ, समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? सम्यक रूप से अर्पण करना। अर्पण करना मतलब दे देना। तो समर्पण किसका करना? क्या देना परमात्मा को? क्या देना परमात्मा को? हम क्या दे सकते हैं? अर्पण का मतलब देना होता है। परमात्मा को क्या देंगे? अच्छा, एक एक करके देखते हैं कि हमारे शुभ कर्मों को देंगे। तो परमात्मा को शुभ कर्म देंगे तो क्या करेगा परमात्मा? उनका उपयोग करेगा कुछ। हमने परमात्मा को कर्म दे दिए अपने, जैसे हमने किसी को फल दिया, वस्त्र दिया, तो परमात्मा को शुभ कर्म दे दिए तो परमात्मा को मिल गए, अब वो उसका उपयोग करेगा। ऐसा तो क्या देंगे? दूसरा आपने कहा कि भाव देंगे परमात्मा को। भाव का मतलब? शुभ भाव का मतलब जैसे कोई उदाहरण, कोई उसका उदाहरण बोलिए। परमात्मा के प्रति शुभ भाव रखेंगे, ऐसा मतलब है? जैसे कोई उदाहरण दीजिए, एक कोई शब्द बोलिए। जैसे हम भोजन करेंगे तो शुभ भाव के साथ ये भगवान के लिए कर रहे हैं, जैसा गुरु जी बताते रहते हैं प्रत्येक कर्म। अच्छा, मतलब प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए करना, ऐसा भाव, ऐसा भाव रखना, यानी परमात्मा के लिए कर्मों को करना। परमात्मा के लिए, तो परमात्मा के लिए का मतलब थोड़े दो अर्थ हो सकते हैं इसके। ऐसे आपका अभिप्राय तो इस है, पर दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे मैं वो कह रहा था शुभ कर्म परमात्मा के लिए, ऐसे प्रत्येक कर्म हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो जो हम भोजन कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, इससे परमात्मा को कुछ मिलेगा। एक तो वो अर्थ है, और एक अर्थ है कि हम ये कर्म, भोजन जो आपने उदाहरण दिया, भोजन, सेवा, अध्ययन, ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे हम भोजन किसी के लिए बनाते हैं, पाचक हमारे लिए भोजन बनाते हैं, ऐसे हम भोजन कर रहे हैं किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए। ऐसा ही अभिप्राय आपका? हाँ, यही। तो परमात्मा क्या करेगा? हम परमात्मा के लिए भोजन कर रहे हैं, तो परमात्मा ये करेंगे कि जो हम अपना शुभ कर्म करेंगे, जो कुछ भगवान को अर्पित करेंगे, तो उससे हमारा एक कर्माशय तैयार होगा। उससे परमात्मा फिर हमें उस कर्माशय के बिहाफ पे नया जीवन देंगे या नहीं देंगे, या मुक्ति देंगे या नहीं देंगे, जो भी होगा वो तो फ्यूचर की बात है जी। तो वो तो हम कुछ भी करेंगे वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, पुण्य कर्म, और उस पुण्य कर्म का फल परमात्मा हमें देगा। तो उसमें परमात्मा को समर्पण क्या हो गया? हमने शुभ कर्म किया, जैसे कोई
कार्यालय में नौकरी करने जाता है, वहां काम करता है, वो अपने लिए कर रहा है, उसको वो फल दे दिया उसने। जब हम उससे लाभ की आकांक्षा नहीं रखेंगे, हाँ। तो फिर वो भगवान के लिए ही होगा, परमात्मा के लिए ही। जब हम उसका एक रिप्लेसमेंट चाहेंगे कि हाँ ये हमने किया उसको मिला, तब हम परमात्मा से लाभ की इच्छा ना रखेंगे। लेकिन आपने जो उससे पहले वाक्य कहा था कि हमारा पुण्य बनेगा और परमात्मा पुण्य का फल देगा, तो ये इच्छा तो हम रख रहे हैं ना, परमात्मा से लाभ की इच्छा तो रख रहे हैं। तो परमात्मा से लाभ की इच्छा क्यों नहीं रखेंगे, उसमें क्या दोष है? और क्या समर्पण करेंगे? समर्पण का मतलब क्या है, आप बोलिए। हैं? परमात्मा के द्वारा जो प्रकृति है और जो व्यवस्थाएं हैं उसको विकृत न करके, व्यवस्था न फैला के उसके सहयोग करना या उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, ये एक परम भाव परमात्मा की प्रकृति। आपका कहना है परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में अनुकूलता से हम आचरण करें, जिससे कि उसमें कोई विपरीतता ना आए, विरोध ना आए, अनुकूल हो। इससे परमात्मा को क्या मिलेगा? हमने परमात्मा को क्या समर्पित कर दिया इसमें? हमने परमात्मा को, इससे परमात्मा, हम मान लो इस सृष्टि को बिगाड़ रहे हैं, इससे परमात्मा का क्या बिगड़ रहा है? परमात्मा का क्या बिगड़ रहा है? उससे बिगड़ेगा तो हमारा या अन्य प्राणियों का, अन्य मनुष्यों का। तो उससे परमात्मा के लिए क्या कर दिया हमने? ये जो अर्पण का तरीका बताया आपने, वो करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, वो भी उसमें आता है। लेकिन उसमें हम परमात्मा के लिए क्या समर्पण किया? अभी बात ये चल रही थी परमात्मा की पूजा हम कैसे करें, तो बोले समर्पण करके। समर्पण का मतलब परमात्मा को कुछ देना। तो परमात्मा को कैसे दे सकते हैं, ये मैं पूछ रहा था। तो उसमें आपने जो बात रखी, तो इसमें हम परमात्मा को क्या दे रहे हैं? परमात्मा को क्या मिल रहा है इससे? देखिए, बिना संकेत के नहीं बोलना है। आप अभी नए आए हैं, पुराने हैं लेकिन अभी नए आए हैं, घर गए होंगे या तो कहीं गए होंगे। हाँ, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो भौतिक वस्तुएं एक तो दी जा सकती है परमात्मा को, तो कैसे देंगे वो भौतिक वस्तु? जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, हमारे यहाँ घर पे कोई व्यक्ति आता है, हम उसके सामने मिठाई वगैरह अगर कुछ अच्छी चीज रखते तो पसंद होता है। अगर उसी के सामने हम नमक ला के रख दें बड़ा बड़ा, तो किस तरह का महसूस? नहीं, परमात्मा के संदर्भ में बताइए। परमात्मा को हम ये सब देंगे, अगर भौतिक वस्तु देंगे तो परमात्मा लेगा, परमात्मा के लिए वो हितकारी है, एक बात। और दूसरा आपने कहा कि भाई हम परमात्मा को अंदर देंगे। अंदर क्या देंगे? नहीं, गीता में एक है, इसको रखिए। गीता में एक श्लोक है, उसमें लिखा है कि जो भी मेरे को भाव से, फल हो, पुष्प हो, पत्र हो, कुछ भी मेरे को भाव से अर्पण करता है तो मैं उसको साक्षात ग्रहण करता हूँ। हाँ, तो ये कैसे होता है यही हम समझ रहे हैं। बैठिए बैठिए, उसमें एक पंक्ति लिखी है, उससे क्या अर्थ हमें लिया जाना चाहिए इत्यादि। हाँ, आप बताइए जी। हाँ जी। परमात्मा के प्रतिरूप मानव की सेवा करके, परमात्मा के प्रतिरूप मानव की सेवा करके हम परमात्मा को करेंगे, तो इससे परमात्मा को क्या मिलेगा? हर जगह तो चलो इतना रखते। बोलिए, आप बोलिए। माइक दीजिए। जैसे कि उन भाई ने कहा कि समष्टि हित कर्मों को करते हुए सारे कर्मों को अर्पण करेंगे, फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि परमात्मा को क्या मिलेगा? परमात्मा को क्या मिलेगा? तो मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा मुक्त आत्माएं परमात्मा को मिलेंगी। लेकिन उससे परमात्मा को क्या मिलेगा? भाई, लोक में हम कह सकते हैं कि इनको बहुत से शिष्य मिलेंगे, बहुत से, तो ठीक है, परमात्मा को उससे क्या फर्क पड़ना है? तो ये एक विचारणीय बिंदु है कि परमात्मा
पूजा है, पूजा के योग्य है, लेकिन हमें उसकी पूजा कैसे करें, उसके समपूजक कैसे बने जिससे कि हमारी ये हितायु बन सके। तो संसार के लोगों के प्रति हित की भावना और पूजा की भावना रखते हुए भी इसका एक लक्ष्य है कि हम परमात्मा के प्रति भी ऐसा बन पाए। ये जो सारा विराट विवरण अभी पिछली कक्षा में भी आपके सामने बताया जा रहा था, परमात्मा के प्रति पूजा का भाव बने, वो श्रेष्ठ है। और फिर साथ में ये बात जुड़ी हुई है कि हम उससे कैसा व्यवहार करें। इस पे और आगे चर्चा करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। ओम श्री गुरुभ्यो